गाइस, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होता है या फिर कोई रोड बनने वाली होती है और बीच में अगर कोई पेड़ आ रहा होता है तो हम लोग जनरली उसे कटवा देते हैं या काट देते हैं। लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता। जापान का एग्जांपल लेते हैं। अगर जापान में कहीं पे कोई रोड बन रही है या कोई कंस्ट्रक्शन होता है और बीच में कोई पेड़ आ रहा होता है तो वो लोग पेड़ को काटते नहीं है। इनफैक्ट वो जड़ के साथ उस पेड़ को किसी दूसरी जगह पे रीलोकेट कर देते हैं और इस तरह से वो पेड़ों को बचाते हैं और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी भी है। आपको ये जापान का तरीका कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि हमारे देश में भी ये चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, पुणे महाराष्ट्र में एक 68 साल की बुजुर्ग महिला रहती थी। उनके पति की हालत बहुत दिनों से खराब चल रही थी, जिनके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। जिससे भी मदद मांगती कोई भी आगे आके उनकी मदद नहीं करता था। इन्हीं सब के चलते एक दिन रोती बिलखती और परेशानी भरी हालत में वो हॉस्पिटल से बाहर आती है तो कहीं से उनको पता चलता है कि पास में मैराथन डिबेट चल रही है, जो कि एक तरह की रेस होती है। लता करे वहाँ पर पहुँचती है और बहुत सारी मिन्नतों के बाद उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि 68 साल की इस महिला ने, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, साड़ी पहने हुए थे, अपनी साड़ी को जरा सा घुटनों तक उठाती हैं और भागना शुरू करती हैं। देखते ही देखते ना सिर्फ उन्होंने रेस को जीता बल्कि इनाम से मिलने वाले 5000 रुपए में अपने पति का इलाज भी कराया। रेस जीतने के बाद जब सभी रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किए और अपनी दुख भरी कहानी उन्होंने बताई तो सभी की आंखों में आंसू आ गए। ये जो अफगानिस्तान वाला केस हुआ, अगर आपने सुना हो तो, ये अफगानिस्तान वाला जो केस हुआ उसके बाद तो मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। अगर अफगानिस्तान वाला जो केस, अगर आप लोगों को पता हो, सिर्फ देश की सेना अगर मजबूत होती तो मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान में इतना बड़ा उलटफेर हो सकता था। मुझे नहीं लगता, ठीक है। और इसलिए ना हमारे सैनिकों को आज है ना, चैट सेक्शन में आप सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए। सब लोगों को, इंडियन आर्मी को आज सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते ना तो मैं आपसे गारंटी देता हूं कि हम लोग इतनी खुली हवा में सांस नहीं ले रहे होते। आज हिंदुस्तान में हर कोई खुली हवा में सांस ले रहा है। हिंदुस्तान में आज हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब मोरल ड्यूटीज, जो हमारी मोरल थिंग्स हैं, उसके हिसाब से हम कुछ भी करने को आजाद है, मोरली कुछ भी करने को आजाद है। तो वो बहुत बड़ी बात होती है और उसके लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारी सीमाओं पे तैनात है, जो दुश्मन को अंदर आने नहीं देते। अब हमें लड़ना है सिर्फ अंदर के दुश्मनों से और कुछ नहीं है। तो मैंने आज अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया और मैं आप सब लोगों से कहता हूँ, जिस दिन भी आप कमाएं, जिस दिन भी आप कुछ भी कमाएं, आप 2 से 5% हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके वेलफेयर फंड में आप लोगों को जरूर डालना चाहिए। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि अब से मैंने शुरू कर दिया है। वैसे हम लोग रेगुलरली जब भी इच्छा होती है, क्योंकि मैंने तो अपने बैंक अकाउंट में ऐड करके रखा है, तो मैं तुरंत जाता हूँ, उसको डोनेट कर देता हूँ। दोस्तों, आपने ये जरूर देखा होगा, पहले जब इंडिया मैच जीत जाता था तो धोनी जश्न मनाने के लिए स्टंप उखाड़ लेते थे। लेकिन आपने नोटिस किया होगा अब वो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन क्या आपको इसकी वजह पता है कि धोनी ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो दोस्तों, दरअसल पहले के स्टंप लकड़ियों के बने होते थे, जिसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 हजार रुपए होती थी। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के जमाने में स्टंप्स में इतने सारे टेक्नोलॉजी यूज किए जाते हैं कि स्टंप्स की कीमत लगभग 35 लाख रुपए हो जाती है। और इतने महंगे स्टंप्स होने के कारण अगर कोई प्लेयर किसी स्टंप्स में कुछ गड़बड़ी कर दे तो प्लेयर की सैलरी से पैसे काट लिए जाते हैं। और यही वजह है कि सिर्फ धोनी ही नहीं, कोई भी प्लेयर अब स्टंप के साथ छेड़छाड़ करने की सोचते भी नहीं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ।